अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लाल लोबिये की चटपटी और चटखारेदार चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही जायकेदार और जो खुशबूदार और ये जो कलरफुल सी है ना, ये हमारी चाट बन के तैयार होती है और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बस आप लोगों ने लाल लोबिया पहले से बॉईल किया हो तो सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और ये जो मज़ेदार सी चाट है ना, वो बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए जी, बिना टाइम को कोई ज़ाय किए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है लाल लोबिया, जिसे किडनी बीन भी बोलते हैं, और साथ ले लिए हैं सफ़ेद चने। दोनों चीज़ें बॉयल्ड हैं और ये देख लें कितनी कितनी बॉयल है, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से ये बॉयल होनी चाहिए। 3 कप यहाँ पे मेरे पास है लाल लोबिया और 2 कप मैं यहाँ पे सफ़ेद चने का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना चाट में, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ना चटखारेदार बन के निकल कर आता है। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। मैंने इन दोनों को रात भर के लिए भिगो दिया था और सुबह मैंने इसे बॉयल कर लिया। इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून नमक डाला है दोनों चीज़ों के अंदर बॉयल करते हुए। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल और इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 कप बॉयल किया हुआ लोबिया, और इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 2 कप बॉयल किए हुए चने। और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हम लोग ना वेजिटेबल्स भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी किस्म की चना चाट बन के तैयार होगी। 1 कप है यहाँ पे मेरे पास लाल टमाटर, जिसके बीज निकाल के मैंने इसको बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, और साथ ही है 1 कप खीरा चॉप किया हुआ। और खीरे के जो छिलके हैं ना, वो मैंने रिमूव नहीं किए थे। छिलकों समेत ही इसके अंदर शामिल कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। दोनों चीज़ों को शामिल कर देंगे इसके अंदर। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे शामिल करूँगी वेजिटेबल्स में हाफ़ कप यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च चॉप्ड की हुई, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1 कप प्याज भी है फाइनली चॉप्ड किया हुआ है। इसे मैंने ठंडा पानी डालकर तो फ्रिज में रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। उससे क्या होगा, जो प्याज का कड़वापन है वो ख़त्म हो जाता है और प्याज का जो क्रंच है वो बरकरार रहता है। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चों को बारीक-बारीक चॉप किया हुआ है, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त कलरफुल किस्म की जो हमारी चाट है ना, वो बन के तैयार होने वाली है। इन सब चीज़ों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसे मिक्स करके अब मैं रख दूँगी एक साइड के ऊपर। और अब इसके लिए जो अपनी चाट के लिए मज़ेदार सी जो सॉस है ना, वो हम लोग बनाकर करेंगे तैयार। आधा कप इमली लेकर उसे मैंने 1.5 कप नीम गर्म पानी में भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। और ये देखिए अब अच्छे तरीके से ना जो इमली का पल्प है ना, वो निकल कर आ गया। तो मैं क्या करूँगी, एक ले लूँगी छलनी, और उसकी हेल्प से ना इसका जो गाढ़ा सा पेस्ट है ना, वो हम लोग निकाल लेंगे। चम्मच से प्रेस कर कर के ना आप लोगों ने इसका पेस्ट निकाल लेना, ताकि कोई भी चीज़ ना ज़ाया ना हो। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। और नीचे हमारा देखिए बहुत ही गाढ़ा किस्म का पल्प निकल के आ गया है। 1 कप मैं शामिल करूँगी अब इसके अंदर केचप का। मेरे पास यहाँ पे चिली गार्लिक वाली केचप है, तो मैं वही शामिल कर रही हूँ। आपके पास सिंपल टमाटो केचप है तो आप वो भी शामिल कर सकते हो। केचप शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टीस्पून चाट मसाला। ये मेरा होममेड चाट का मसाला है और ये बहुत ही ज़्यादा हाज़मेदार होता है। आप जिस भी चीज़ में इसे शामिल करो, दही भल्लों में, बूंदी चाट में, या इस तरह कोई भी सॉस इस्तेमाल कर रहे हो, पकौड़ों के साथ चटनी में आप इसे इस्तेमाल करो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हाज़मेदार चाट मसाला, और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो आप लोग ज़रूर उसे सर्च करके तो ये भी बनाकर अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसके साथ ही 3-4 टीस्पून नमक का भी, और इसको अच्छे तरीके से ना बीट कर लेंगे, ताकि जो केचप और इमली है और ये जो चाट का मसाला और नमक है, सिर्फ 4 चीज़ें हमने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, वो अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाएँ। और मिक्स करने के बाद अब हम अपनी जो चाट है उसके अंदर, जो सारी हमारी वेजिटेबल्स वाली कलरफुल सी चाट है, उसके अंदर हम लोग ये सॉस शामिल कर देंगे और इसे करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें, ताकि अल्लाह पाक रिज़्क़ में बरकतों को भी बरकरार रखे। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और देखिए हमारी जो चना चाट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वो तैयार हो गई है। देखिए कितनी जल्दी बन के ये तैयार हो जाती है। तो आप लोगों ने इसकी फाइनल लुक को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे एक प्लेट में डिश आउट भी करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बस आप लोगों ने मिक्सिंग करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो सारी सॉस है ना, वो एक-एक ज़र्रे के ऊपर एक-एक चने
और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर कोट होनी चाहिए। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारी चाट की कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। मुझे यकीन है कि इसको देखते साथ ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो आज ही जाएं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा भी कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।